एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसएमओ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, क्या फर्क है दोनों में, क्या फायदे हैं और दोस्तों इनका क्या यूज है, ये सब चीजें आज आपको इस वीडियो में पता लगने वाली हैं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना है तो एसईओ एसएमओ बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है डिजिटल मार्केटिंग का। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, ताकि उसके बेसिस पे वो अपने फ्यूचर के डिसीजंस ले पाएं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस और कोर्सेज मिस ना हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, मार्केटिंग फंडास आप लोगों के लिए एडवांस स्किल्स लेकर आया है विद सर्टिफिकेशन। दोस्तों 50 से भी ज्यादा स्किल्स हैं और लर्निंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी एक साथ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो खत्म होने के बाद जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसईओ वर्सेस एसएमओ। एसईओ क्या होता है और एसएमओ क्या होता है और उनके क्या की रोल होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसईओ के बारे में। तो एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको अपनी वेबसाइट को हायर रैंकिंग दिलाने के लिए काम करना होता है। आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे अपनी वेबसाइट को रैंक कराना होता है। आपको प्रॉपर कीवर्ड्स पे काम करना होता है जिससे कि आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी रैंक कर सके सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। आपको यहाँ पे कीवर्ड्स पे काम करना होगा, ब्लॉग लिखना होगा, आपको अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर एसईओ फ्रेंडली बनाना होगा और बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाना है और जिससे आपकी वेबसाइट का कंटेंट ज्यादा से ज्यादा रैंक हो सके और ज्यादा से ज्यादा आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक गेन कर सके। अब हम अगर बात करते हैं तो एसएमओ, तो एसएमओ एक वो प्रोसेस है जिसमें आपको अपनी वेबसाइट के कंटेंट है ना सोशल मीडिया पे आपको प्रमोट करना होता है, सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग करनी होती है, जहाँ पे आप अपने वेबसाइट का कंटेंट शेयर कर सकते हो और यूजर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका कंटेंट ज्यादा एंगेज करेगा। और आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी सोशल मीडिया पे कंटेंट शेयर करते हो या कंटेंट अपलोड करते हो तो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना है, रेलिवेंट कंटेंट बनाना है जो रेलिवेंट ऑडियंस को टारगेट करे और उससे यूजर इंटरेक्ट हो और आपकी जो भी लाइक फॉलोवर है, सब्सक्राइबर है और यूजर इंटरेक्ट हो आपका सोशल मीडिया पे। तो एसएमओ में बेसिकली आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन और कंटेंट रिसर्च करके आपको प्रॉपर काम करना होता है जिससे कि आपका सोशल मीडिया ग्रो हो सके और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ सके। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि एसईओ का पर्पस क्या होता है, तो सिंपली एसईओ का जो मेन पर्पस होता है वो आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी को इंक्रीज करना होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। और जैसे जी सर्च इंजन हो गए, गूगल हो गया, पिंग हो गया, याहू हो गया। जो प्राइमरी गोल होता है, पर्पस होता है या गोल होता है, वो आपकी वेबसाइट को हायर रैंक प्रोवाइड करना होता है रेलिवेंट कीवर्ड्स पे। और अगर कोई यूजर उस कीवर्ड को सर्च करता है तो आपको फ्री में ट्रैफिक मिलता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है आपकी वेबसाइट को। अब इसमें टेक्निक्स कौन कौन सी होती है अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो एसईओ में मेनली दो टाइप्स की टेक्निक होती है, एक होता है ऑन पेज और दूसरा होता है ऑफ पेज। तो ऑन पेज में आपको वेबसाइट के एलिमेंट्स को ऑप्टिमाइज करना होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, मेटा टाइटल, यूआरएल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करना होता है। जबकि ऑफ पेज में आपको हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने पड़ते हैं जिससे कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी इंप्रूव हो और आपकी वेबसाइट हायर रैंक कर सके। अभी जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, यहाँ पे मेन जो काम होता है एसईओ में कीवर्ड्स के ऊपर होता है। आपको कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर करना होता है और टारगेटिंग स्पेसिफिक सर्च पे, और वहां पे आपको रेलिवेंट कंटेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है, सर्विसेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है। यहाँ आपको जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंटेंट। तो यहाँ मेन कंटेंट आपको हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना होगा, रेलिवेंट कंटेंट बनाना होगा जिससे कि यूजर ज्यादा से ज्यादा इंगेज कर सके और आपकी वेबसाइट हायर रैंक कर सके। जितना यूजर एंगेजमेंट अच्छा होगा आपकी वेब पेज पे, आपका कंटेंट जितना एंगेजिंग होगा, उतना आपका वेबसाइट जल्दी रैंक होने के चांसेस हैं। तो आपको ये याद रखना है, आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है जो आपके यूजर की सर्च इंटेंट को मैच करता हो। इसके अलावा कंटेंट आपका कितना भी अच्छा हो, बट अगर आप यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं दे पा रहे, अगर आपकी वेबसाइट पे कोई भी यूजर आ रहा है और वो वेबसाइट देर से खुल रही है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है और प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, यूजर आपकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहा मोबाइल पे,
या वेबसाइट पे, तो आपको वो चीज़ फिगर आउट करनी होगी, उसको फिक्स करना होगा। तो यूज़र एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। अगर आपकी वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तो देयर आर हायर चांसेस कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट भी बहुत अच्छा होगा, आपकी वेबसाइट भी बहुत अच्छे से रैंक करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो एसईओ क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर आपको एसईओ करना है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है, इट विल टेक सम टाइम टू सस्टेन ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो आपको कंटिन्यू काम करना होगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए, तो आपको लॉन्ग टर्म काम करना होगा। एसईओ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको डेली काम करना होगा, डेली एनालाइज करना होगा, डेली स्ट्रेटजीज क्रिएट करनी होगी। अब वो कौन-कौन से टूल्स है, तो एसईओ में बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो यहाँ मैं इंपॉर्टेंट टूल्स की बात कर लेता हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, वो है कीवर्ड रिसर्च टूल, एनालिटिक्स टूल और वेब ऑप्टिमाइजेशन टूल। तो पॉपुलर जो टूल्स के नाम है, वो है गूगल एनालिटिक्स, मोज का यूज कर सकते हो, एचआरएफ और सेमरश और गूगल सर्च कंसोल। इन सारे टूल्स का आप यूज कर सकते हो एसईओ में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एसएमओ में। तो एसएमओ में क्या पर्पस होता है? एसएमओ में सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का मेन पर्पस होता है कि आपकी जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है, वहां पे यूजर की एंगेजमेंट बढ़े और आपकी ब्रांड को लोग ज्यादा से ज्यादा एंगेज करें। तो प्राइमरी गोल होता है आपका यहाँ पे एक्टिव और लॉयल सोशल मीडिया ऑडियंस क्रिएट करना, जो भी जिससे क्या होगा, अगर आप जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज प्रमोट करते, तो वहाँ कन्वर्जन आने के हायर चांसेस होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ टेक्निक्स की, तो मेन टेक्निक्स इसमें क्या होता है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होता है। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग की इतनी नीड नहीं होती है, आपको प्रोफाइल प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना होगा। और यहाँ पे आपको वैल्यूएबल कंटेंट आप क्रिएट करना होगा, रेलिवेंट हैशटैग क्रिएट करने होंगे और इंटरेक्टिंग ऑडियंस आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप ये टेक्निक लगाते हो, वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करते हो यूजर को, जिससे उसका कुछ बेनिफिट हो सके या उसको कुछ नॉलेज गेन हो सके, और रेलेवेंट हैशटैग आपने यूज करने हैं और प्रॉपर आपको काम करना है होता है। अगर हम बात कर लेते हैं प्लेटफॉर्म्स की, तो यहाँ पे मेजरली बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो आप है ना, इमेज शेयरिंग कंटेंट भी बना सकते हो, वीडियो कंटेंट भी बना सकते हो, आर्टिकल भी लिख सकते हो, और यहाँ पे आप अपने टारगेट ऑडियंस को प्रोवाइड कर सकते हो। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अलग अलग यूनिक ऑडियंस है, तो उनको आपको एंगेज करना आना चाहिए कि कैसे एंगेज करना है। वीडियो अगर आप बना रहे, तो कैसा वीडियो जिससे यूजर एंगेज हो। अगर आप कोई क्राउजल पोस्ट या सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको कंटेंट क्रिएट करना आना चाहिए। अब बात हम करते हैं कंटेंट की। तो कंटेंट आपका हाई क्वालिटी होना चाहिए, इंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो, इमेज के फॉर्म में हो, आर्टिकल के फॉर्म में हो, या कोई अदर पोल की फॉर्म में हो, या अदर टाइप्स का भी कुछ हो, जिससे कि आपका ऑडियंस टारगेट हो सके, आपका यूजर एंगेज हो सके। तो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट, एंगेजिंग कंटेंट आपको बनाना होगा, वायरल कंटेंट बनाना होगा। अब यहाँ पे यूजर एंगेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है। यूजर अगर आपका टू वे कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये आपके एसएमओ की बहुत अच्छी बात होगी। अगर यूजर आपकी पोस्ट को, वीडियो को लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, कमेंट कर रहा है, डिस्कस कर रहा है आपके बारे में, तो ये आपकी सक्सेस को इंडिकेट करता है। अगर ज्यादा अच्छा यूजर एंगेजमेंट आ रहा है, तो इट सिंपली मीन्स आपकी जो कंटेंट स्ट्रेटेजी है, जो आप पोस्ट कर रहे हो, कंटेंट डाल रहे हो, यूजर को काफी पसंद आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं रिजल्ट की, तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए, तो आपको प्रॉपर काम करना होगा, अपनी ब्रांड अवेयरनेस को इम्प्रोवाइज करना होगा, और आपको लॉयल होकर टू द पॉइंट आपको काम करना है, डेली काम करना है, जिससे कि आपकी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक आ सके और आपके ब्लॉग और वेबसाइट में यूजर एंगेज हो सके। और मेन यहाँ पे आपका जो मेन मोटिव होता है, वो हमारा यूजर एंगेजमेंट होता है, और लॉयल कस्टमर और लॉयल ऑडियंस को क्रिएट करना होता है एसएमओ में। अगर हम टूल्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे टूल्स बहुत सारे हैं। आप है ना, इन टूल्स से एक ही प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो। जैसे मैं बात कर लेता हूँ हुडसूट, बफर, स्प्राउट सोशल। यहाँ पे आप कंटिन्यू अपना कंटेंट मैनेजमेंट कर सकते हो, कंटेंट प्लानर क्रिएट कर सकते हो, और अपने यूजर को एंगेज कर सकते हो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज, या आप 1-to-1 सेशंस लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर आ सकते हैं, या हमारे दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, हमने एक महाबंडल कोर्स लॉन्च करा है और एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च करा है विद इंस्टेंट लर्निंग एंड अर्निंग। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।